गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया आने जा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सबको पता होगा कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा होती है उसी से संबंधित होती है, और भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो PHC होती है, जो हमारे देश की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनका बहुत महत्व है। क्योंकि प्राइमरीली जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी इशू, कोई भी डिजीज, कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो हमारी जो जनता है, हमारे जो देश के जो पब्लिक है या जो लोग हैं जन सामान्य, वो हर हाल में सबसे पहले PHC पे ही पहुँचते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस लेवल पे सबका मैनेजमेंट, सबका केयर, सबके डिजीज से रिलेटेड प्रिवेंशन, और इन केस अगर कोई ज़रूरत भी पड़ती है तो उनको उस हिसाब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे सर्विसेज भी प्रॉपरली अवेलेबल की जा सकती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया जितनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PHC सर्विसेज क्या है, आज हम लोग उसके विषय में डिस्कस करेंगे। Next, introduction to primary health care. Primary health care, that's called PHC, is essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them through full participation. Means जो हेल्थ केयर हमारी सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल है, सर्वमान्य सब जगह एक जैसे ही एक्सेसिबल है, उपलब्ध है, मिलती है, ठीक है, एंड हर इंडिविजुअल्स को, हर एक जन सामान्य को मिलती है, एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू फुल पार्टिसिपेशन, और पूरा उसमें उनकी सहभागिता भी होती है, और तंत्र की तरफ से या सरकार की तरफ से या जो हमारे जो प्रोग्राम्स चलाने वाले हैं उनकी तरफ से सबको एक्सेसिबल होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इनको मिलेगी या इनको नहीं मिलेगी। दैट इज फॉर ऑल जस्ट टू गेट दैट केयर इन अ वेरी सिमिलर मैनर टू ईच अदर, सबको एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ PHC, मतलब PHC के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ जो कॉन्सेप्ट्स किनकी जरूरत होती है, उनके लिए इक्विटी, समानता का सबके साथ अधिकार, सबको मिले, एक्सेसिबिलिटी, उन तक सब तक पहुंच, इसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हर एक कम्युनिटी का उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, उस पर्टिकुलर सर्विसेज में, उस पर्टिकुलर केयर में सबकी सहभागिता। ऐसा नहीं कि एक समाज उसमें शामिल है, एक समाज नहीं शामिल है, तो ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, अलग अलग लेवल पे आपने देखा होगा सेक्टर्स भी बटे होते हैं हर एक सेक्टर में, तो उन सेक्टर्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है या कोई फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, इस तरीके के कोई भी सेक्टर है, तो वो सबका उस पर्टिकुलर फील्ड में एक साथ आना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन्स होते हैं मेडिकल के उनमें भी, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनमें भी, और अगर जो अलग अलग लेवल पे काम करने वाले जो तंत्र हैं उनका भी सबका साथ में आना आवश्यक है, तभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, अब जो समय चल रहा है उसमें स्वाभाविक है कि हमारी टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी होती है, आसानी से सब तक पहुंच हो सकती है, और कम व्यवस्था में, कम साधन में और कम दौड़ भाग में भी वो चीज़ें लोगों तक सूचना या उसका जो आदान प्रदान है वो सही से हो सकता है। इसके साथ साथ आप डेटा मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चीज़ों को अगर प्रमोट करना है तो एक प्रॉपर कैनवस पे आप उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कई सारे चीज़ें हैं जो आपको आसानी से, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ PHC, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नेक्स्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। तो इसमें सारी चीज़ों के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हेल्थ का प्रमोशन और प्रिवेंशन दोनों जरूरी है।
क्योंकि पहले हम बाकी चीज़ें कवर कर चुके हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबका होना चाहिए, इसके साथ साथ कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन पहले डिस्कस, इंटरसेक्टोरल और यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेन चीज़ है हेल्थ का प्रमोशन, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर बीमार हो गए हैं तो उसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट या जो सरकार है या जो तंत्र है उसकी जिम्मेदारी है, ताकि सबको प्रॉपरली चीज़ें हों। साथ साथ इसके प्रिवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर कोई बीमारी है, होनी है या उसकी संभावना बन रही है, उसको पहले से ही मैनेज कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में किसी डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होगी। कोई चीज़ मान लीजिए अगर कोई लक्षण उत्पन्न हुए हैं, दिक्कत शुरू हो रही है, परेशानी शुरू हो रही है, अगर उसको समय से ही हम मैनेज कर ले जाए, कंट्रोल कर ले जाए, केयर कर ले जाए, तो पर्टिकुलर लेवल पे आकर के कोई डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा और वहीं पर वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी हमारा सही होगा, तो हम चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे। ये है अल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978। कजाकिस्तान में एक बार WHO और इसकी यूनिसेफ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक डिक्लेरेशन हुआ, एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसमें लैंडमार्क ग्लोबल कमिटमेंट टू PHC emphasized health for all by 2000 and relevant basics of India's PHC model। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि एक तरीके का सभी जो WHO से रिलेटेड और यूनिसेफ से रिलेटेड जो बॉडीज़ की अलग अलग सारे कंट्रीज़ की, उसमें एक ये निर्धारण हुआ कि emphasized health for all by 2000, मतलब सबको, पूरी दुनिया के जितने भी लोग WHO से या यूनिसेफ से इससे जुड़े हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं सन 2000 तक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जरूर मिलनी चाहिए। चाहे देश में कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन विकास करके इस स्तर तक सबको पहुंचना है कि अगले हम करीब 22 सालों में हम ये सब तक पहुंचा सकें कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबके घर तक या सबके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे लेके गए थे और आज हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें पहले से काफ़ी अपग्रेडेड और बेटर हुई हैं। तो उस समय ये स्टेट हुआ था, तो उसमें दैट वाज द लैंडमार्क ग्लोबल कमिटमेंट टू PHC। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए पूरे विश्व समुदाय से एक तरीके से समग्र सहमति बनी थी कि हम सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। रेलिवेंट बेसिक्स फॉर इंडियाज PHC मॉडल, तो ये बेसिकली जो हमारे भारत के लिए जो PHC मॉडल था वो हम लोगों ने बनाया, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारे लिए चीज़ें चेकआउट हुई कि हमको किस तरीके से आगे लेकर के चलना है। फिर इवोल्यूशन ऑफ PHC इन इंडिया, प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे इंडिया में डेवलप हुई। पहले एक गोरे कमेटी थी 1946 में बनी, जिसने बहुत सारे सजेशंस दिए कि किस तरीके से हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि आज़ादी के जस्ट पहले की बात है। उसके बाद फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बहुत समय बीतने के बाद फिर इसके काम होना शुरू हुआ, 78 में उधर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ 5 वर्ष बाद चीज़ें स्टार्ट हुई और 2002 और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी अलग अलग टाइम पे बनी। फिर लॉन्च ऑफ NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, ठीक है, एंड दैट इज आयुष्मान भारत अब सन 2018 में। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं 1983 से चीज़ें इस लेवल पे स्टार्ट की गई। उसके बाद से और फिर 2002 और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी नहीं बनी, उसके अनुसार ही सबको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे क्रमबद्ध तरीके से देश की जनता को मिले, उसको प्रावधान को आगे लागू किया गया। और जो NRHM है ये 2005 में लागू किया गया और आयुष्मान भारत मिशन में आपको पता है इसके हेल्थ कार्ड्स भी बनते हैं और पूरे भारत में जो भी लोअर मिडिल लेवल पे लोग हैं उनको भी, हम तो मिडिल क्लास के भी लोगों को आयुष्मान भारत की जो है वो उसके स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चीज़ों के कार्ड्स वितरण हुए और उसमें उनको 5 लाख तक का जो है वो इलाज जो है वो सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PHC सर्विसेज इंडिया। कैसे ऑर्गेनाइजेशन PHC सर्विसेज का भारत में है? दैट इज अ 3-tier सिस्टम। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल नो कि 3-tier सिस्टम है, सब सेंटर्स, PHC एंड CHC। तो सब सेंटर बहुत छोटे जो केंद्र हैं, फिर उसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये जो तंत्र है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही देखी जाती है और मैनेज की जाती है। इसके साथ साथ सपोर्टेड बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है
वो इन सब चीज़ों पे ऊपर सपोर्ट भी करता है और ध्यान भी रखता है, निगरानी भी रखता है, ताकि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चीज़ें इन्फॉर्म कर सके और प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो पीछे सबमिट किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जाने रहिएगा 3 टियर सिस्टम सबको याद होना चाहिए, सब सेंटर्स PHC और CHC लेवल पे। The structure of PHC, सब सेंटर्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट, छोटे जो देखा होगा गांव में उपकेंद्र होते हैं स्वास्थ्य के, सबसे पहले कोई भी चीज होती है तो वहां पे सूचना पहुंचती है। ठीक है, फिर PHC रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स, तो ये PHC 6 सब सेंटर के लिए PHC रेफरल, फिर वहां से रेफरल फॉर 4 PHC, 4 PHC से CHC को कनेक्टेड कर, तो हर एक के अंडर में चीजें आती हैं। ठीक है, तो जितनी भी इस तरीके की सर्विसेज पहले छोटे केंद्र पे, फिर PHC से छोटे केंद्र से PHC पे और फिर PHC से CHC के लिए सेंड किए जाते, तो जैसी पेशेंट्स की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है केयर की, अगर वो सब सेंटर में मैनेज हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको PHC पे रेफर किया जाता है, PHC पे उसको प्राइमरी फर्स्ट एड मिलती है, और अगर मैनेजेबल है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर नेक्स्ट उसको CHC पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सेंड करते हैं, क्योंकि PHC पे एक ही डॉक्टर रहता है, तो वो फिजिकली सारी चीज़ें असेस करके और क्लिनिकली देख करके अगर कोई प्राइमरी वहीं मैनेज हो सकता है तो कर देगा, नहीं तो आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट करके आपको फर्दर CHC के लिए रेफर कर देते हैं। CHC पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस में मल्टी लेवल पे मैनेजमेंट मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, और वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर इन केस वहाँ भी नहीं मैनेज होती तो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर आगे ट्रॉमा सेंटर्स के लिए पेशेंट्स को रेफर किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लॉन्च्ड अंडर आयुष्मान भारत, एम क्या है? प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर एंड फोकस ऑन प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज। तो क्या है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य और उनके जो विकास के लिए, एक तरीके से उनके स्वस्थ रहने के लिए जो सेंटर्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं आयुष्मान भारत के द्वारा। इसका एम है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर, मतलब समग्र जो उनको प्राथमिक सेवाएं जो दे सके स्वास्थ्य की, उसका एम है। और इसका फोकस किन चीज़ों पे है? 3 चीज़ों पे है। पहली चीज़ है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज़ होने से रोकने के लिए, मेडिकली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई नाउ, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ PHC में मैं आपको बता रहा था कि सब सेंटर्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट PHC रेफरल यूनिट 6 सब सेंटर्स होते हैं, और CHC रेफरल के लिए 4 PHC सब सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे देखें, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं लॉन्च्ड बाय आयुष्मान भारत, एम प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर एंड फोकस ऑन प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड सर्विसेज। तो क्या है कि इसमें बेसिकली आयुष्मान भारत ने एक समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य का सेवा चलाने का काम किया है, जिसका मेन फोकस है प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, प्रमोशन किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारियों को आगे तक बढ़ाना, और क्यूरेटिव सर्विसेज, और अगर कोई चीज़ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, दिक्कत होती है या कोई मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है, तो उस केस में आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिल करके आपकी स्वास्थ्य की कंडीशन को बेटर किया जा सकता है। अब आते हैं सर्विसेज एट PHC। क्या क्या सर्विसेज PHC के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपको मिलती हैं? पहले प्रिवेंटिव की बात करते हैं, उसमें इम्यूनाइजेशन, एंड नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का जब नवजात बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उनके कई सारे वैक्सीन्स लगने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो इम्यूनाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, इसमें बड़ों बच्चों को भी 5 साल तक के भी बच्चों को इम्यूनाइजेशन, और उससे भी बड़े बच्चों को टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन होता है। अभी बीच में आपने देखा होगा जब हमारे देश में कोविड हुआ था, तो भी इस तरीके की जो कोविड की जो वैक्सीन्स थी वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लगाई गई थी पूरे देश में एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग ऑब्वियस है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या को अगर आगे हम संभाल के नहीं मैनेज करेंगे, और साथ में अगर हम फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आगे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं
जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती हैं, ताकि हमको इस सीमित व्यवस्था में ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्रोमोटिव में मेन चीज होता है हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा अति अनिवार्य है सबके लिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जानकारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन अगर कोई मेडिकली होने हैं उसकी विषय में लोगों को पता नहीं है, तो उस समय उनको बहुत मुश्किल होती है उस कंडीशन को एक्सेप्ट करना, मैनेज करना और आगे के लिए प्रमोट करना। तो अगर उनको पहले से कोई चीज़ की जानकारी है, कोई चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, उन चीज़ों के विषय में गवर्नमेंट ने या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पहले से बता रखा है, तो मुझे लगता है जो मुश्किलें आनी हैं वो बहुत कम हो जाएंगी और एक सर्टेन लेवल पे आकर के हम समय से पहले ही चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और उतनी क्राइसिस नहीं क्रिएट होगी जितनी ना पता होते हुए क्राइसिस क्रिएट होती है। नेक्स्ट यूनिट 2 में ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। कोई भी बीमारी हो गई है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हम उसी लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे ही क्योर करने का प्रयास करते हैं या उसका पूरा इलाज करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्स्थापना उसकी करनी है, उसके स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करके उसको फिर से नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में लाना। मान लो कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, फिजिकली कंप्रोमाइज हो गया, तो उस स्टेज से पेशेंट को हमको फिर से कैसे नॉर्मल स्थिति में लाना है कि वो अपनी सामान्य जीवनचर्या को ठीक से कर सके, तो उसके लिए हमको यहाँ पर रिहैबिलिटेटिव केयर करनी होती है, जिसमें बेसिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती है। एडवांस ना भी हो लेकिन बेसिक जरूर हो, ताकि वो अपने आप से फिर से उठ खड़ा होकर के अपने सारे काम को कर सके। ह्यूमन रिसोर्सेज इन पीएचसी। ऑब्वियस है, कोई भी सेंटर डेवलप होता है तो वहाँ पे लोगों की आवश्यकता होती है। बिना लोगों के बिना कोई भी सेंटर या कोई भी बॉडी काम नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे किस तरीके से जन सामान्य ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, उसमें मेनली मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ नर्सेस होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ जिनको आप लोग एएनएम्स कहते हैं, एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, और उसके साथ साथ कई सारे सोशल एक्टिविटीज़, सोशल और हेल्थ एक्टिविटीज़ भी जिनको आप आशा बहू के रूप में जानते होंगे, ये लोग रहते हैं। तो ये मेडिकली भी और टेक्निकली भी इतने स्टाफ एक पीएचसी पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ऑक्सिलरी नर्स और एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिनमें आशा बहू होती है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतने लोग एक पीएचसी पे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो सफाई से भी संबंधित अगर जरूरत है या कोई सैनिटेशन से संबंधित प्रोग्राम में, तो उन लोगों को भी एड ऑन किया जाए। हाँ, ये बड़ी चीज है। चैलेंजेस इन पीएचसी डिलीवरी। कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं पीएचसी के किसी काम को करने के लिए? तो दिक्कत क्या थोड़ी सी आती है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पर्सनल, थर्ड इज लिमिटेड फंडिंग एंड फोर्थ इज अर्बन रूरल डिस्पैरिटी। दिस इज 4 इंपॉर्टेंट। लिसन, पहला इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो वहाँ पे जो सामान्य जो ढांचा है, जो बनी हुई व्यवस्था है, वो अगर व्यवस्थित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, फैसिलिटी सही नहीं है, तो फिर वहाँ पे काम करने में टफ होता है। क्योंकि कितनी ही हम बात करें, लेकिन अगर मेडिकली कोई चीज़ हमको करना है तो फैसिलिटी भी उसी हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके उतने लेवल पे अभी एक्लेमेटाइज नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पर्सनल। तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो उतने ट्रेंड और इक्विप्ड नहीं होते कि कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो उसको मैनेज कर सके। ये भी एक थोड़ा सा ट्रेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको इन चीज़ों की मुश्किल आती है। नेक्स्ट, लिमिटेड फंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, भारत इतना बड़ा देश है, बहुत सारी सेवाएँ चल रही हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ भी हैं, तो कुछ कारणों से अगर फंडिंग्स प्रॉपर नहीं होती हैं तो भी बहुत जो आगे का जो प्रोसेस होना होता है, जो आगे की चीज़ें लेनी होती हैं या उनको हैंडल करना होता है, वो प्रोसेस भी फंड की इनसफिशिएंसी के कारण मुश्किल होता है। जब गवर्नमेंट उसको सेंक्शन करती है, मनी प्रॉपरली पहुंचती है, तो वो सारी चीज़ें फिर से ऊपर प्रॉपरली ओके हो जाती हैं। तो एक थोड़ा सा ये इशू है। नेक्स्ट है अर्बन रूरल डिस्पैरिटी। अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब गाँव का। तो शहरी और गांव के बीच में थोड़ा जो विविधता होती है वो आज भी हम देख रहे हैं, चाहे कितना ही हो, फिर भी जो मैनेजमेंट है, केयर है और जो फैसिलिटेशन है, तीनों ही थोड़ा अलग अलग लेवल पे है, इसमें विविधता हमेशा रहती है। तो अगर, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ये डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि रूरल लेवल पे, गाँव के लेवल पे
स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होने की जरूरत है बनस्पत शहरों में, क्योंकि शहरों में तो बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन गाँव में तो प्राथमिक केंद्र ही जो है वो प्रभावी होते हैं किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल कंडीशन को हैंडल करना, और लोगों का वहाँ पे होना भी जरूरी है। खाली ये नहीं कि है अभी ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है या आशा बहु नहीं है या सफाई नहीं है या इक्विपमेंट्स नहीं है या मेडिसिन नहीं है, तो ये सब चैलेंजेस भी देखने होंगे। ठीक है, इनोवेशन एंड आईसीटी इन पीएचसी, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे टेलीमेडिसिन सर्विसेज को इनोवेशन हम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हम टेलीमेडिसिन के थ्रू काम करें तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम यहाँ से दूर से बैठ करके भी प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और इवन मैनेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑब्वियस है अगर कोई जो डेटा एंट्री अगर प्रॉपर होती रहे तो कौन पेशेंट आया, क्या कंप्लेंट थी, नेम एज सेक्स क्या था, डिजीज़ क्या थी, मैनेजमेंट क्या हुआ, उसका रिटर्न आउटकम क्या निकला टाइम एक हफ्ते बाद बुला करके, तो ये सर अगर डेटा मैनेज होने लगता है तो आपके पास पूरा एक फुल रिकॉर्ड होता है। उसके बेसिस पे आप कोई आने वाले पूरे महीने भर या 6 महीने या साल भर का आप एक असेसमेंट करके एक कोई नई पॉलिसी बना सकते हैं ना, क्योंकि अगर पीछे का देखा है कि साल भर में इस तरीके की दिक्कतें आई हैं, ऐसे चैलेंजेस आए हैं, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से एक नई पॉलिसी बना करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे तो वो जो मुश्किलें आई थी वो अगले सेशन में नहीं आएंगी। दैट्स अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, मोबाइल हेल्थ ऐप्स। मोबाइल पे कई सारे ऐसे हेल्थ ऐप्स को अगर हम डेवलप करें जिससे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही लोगों को गाइड कर सकें, समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें, और कोई चीज़ें हैं तो प्रॉपरली टाइम से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे पहुँचा करके आसानी से दूर भी कोई बैठा है तो भी उन चीज़ों को हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हेल्थ का मैनेजमेंट करना दूर से भी बैठ के और वहाँ पर भी, अगर हम अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं या जो हम इस तरीके का सिस्टम डेवलप करें जो दूर से बैठ के ही चीज़ें अगर हो जाएं तो फिर मुझे लगता है कि जो यहाँ से जाने आने का खर्च है, एक्सेस करने का खर्च है और जो चीज़ें पहुँचाने का खर्च है वो सबसे भी बच सकते हैं और समय की भी बचत होगी और टाइम से लोगों को केयर भी मिल जाएगी। तो जो बेस्ट हो सकता है उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, कम्युनिटी मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और संस्थान हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा रोल इम्पोर्टेंट अदा करते हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थान है और गांव से संबंधित जो स्वच्छता और पोषण से संबंधित जो कमेटी होती है उनका बहुत रोल होता है, और साथ में कम्युनिटी मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी जो यूनिट्स हैं उनका भी जरूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग किसी भी प्रोसेस का कम्युनिटी मॉनिटरिंग का बहुत ज़रूरी होता है। हर कम्युनिटी पे अगर चीज़ें मॉनिटरिंग होती रहें तो उसी हिसाब से आप आगे की पॉलिसीज़ को भी बना सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुली उस चीज़ के बेस्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं। और साथ में मॉनिटरिंग के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि भाई कोई चीज़ हुई है तो वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, उसका रिवर्ट फीडबैक भी आना चाहिए कि हाँ जो सर्विसेज दी गई, जो चीज़ें प्रोसेस किए गए वो सक्सेसफुली फुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही किसी की तय होनी चाहिए ताकि अगले स्टेप पे फिर ऐसी कोई गलती या कमी ऐसी कोई चूक ना। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शन एंड कंक्लूजन, भविष्य के लिए क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं? स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपैंड डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, नेक्स्ट एनहांस कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पहली चीज है जैसे स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर, पहली जो हमारी जो कमी है जिसको हमें दुरुस्त करना चाहिए या उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रॉपर है, फैसिलिटेशन उसमें प्रॉपर है, लाइट है, पानी है, बाकी जो स्वास्थ्य के जो सामान है वो सही से है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मैनेज हो जाए तो ऑब्वियस है बहुत काम आसान हो जाएगा। लोग वहाँ जाके रुकेंगे भी, रहेंगे भी और सेवाएं भी देंगे। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी मैनेजमेंट सही होगा, वहाँ पर पूरी ड्यूटी की टीम पूरी रहे और वो सही से चीज़ें अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल होकर करे तो मुझे लगता है कि काम में बहुत सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ एक्सपैंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अब अपग्रेड कर रहे हैं वो सारे सिस्टम अगर हम पीएचसी लेवल तक भी पहुँचा पाएँ
ऊपर के हेल्थ सिस्टम से नीचे के हेल्थ सिस्टम तक पहुंचा सकें, तो समझ लीजिए गांव और शहर में फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जो योजना यहाँ बने वो ज़मीन पे एज सच उतरे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वैसा हो जाए, तो नेचुरली कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, एनहांस कम्युनिटी इंगेजमेंट। जो गाँव से संबंधित चीज़ें हैं उसमें सच में बिना समुदाय के, बिना आपस के जो सामंजस्यता के आप कोई काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है गाँव के मामले में। समुदाय अलग अलग होते हैं तो उनमें बहुत सारी विविधता होती है। तो अगर सबको नहीं शामिल करेंगे, सबके लोगों को शामिल नहीं करेंगे, तो किसी एक बड़ी योजना का लाभ सब तक बराबर नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम एक पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करें कि आपकी पूरी हेल्थ को भी मैनेज करें और कोशिश करें कि पूरे भारत में एक जैसा यूनिवर्सल सिस्टम जो है लागू कर सकें, जिससे सबको एक जैसा समान और व्यवस्थित और ऐसी चीज़ मिले सेवाओं के मामले में, स्वास्थ्य सेवा के मामले में, उसमें कोई भेद भी ना हो और सबको बेस्ट रिजल्ट और रिस्पॉन्स उसी सबसे पहले सेंटर पर ही मिल जाए, तो आदमी को आगे जाने की जरूरत क्या है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम पीएचसी को अपने मजबूत करें तो ऊपर का जो प्रेशर है, ऊपर जो आने वाली चीज़ें हैं, उसको हम वहीं कंट्रोल कर ले जाएंगे और वहीं के लोगों को सेटलमेंट भी मिल जाएगा और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और पेशेंट्स को गांव से शहर की तरफ या बड़े केंद्रों की तरफ जाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और साथ में परेशान भी नहीं होंगे। तो अगर हम इस तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, इस तरीके के अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, तो नेचुरली हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं प्राथमिक लेवल पे वो बहुत अच्छी और बेहतर। ठीक है, थैंक यू।